वेलकम ऑन एम्बिशन नर्सिंग क्लासेस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक नोटिस आया हुआ है जो किसकी तरफ से आया है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड रांची की तरफ से आया हुआ है। यानी आरआरबी रांची की तरफ से, रेलवे भर्ती बोर्ड की तरफ से एक नोटिस जारी किया गया है। इस नोटिस में क्या कहा गया है वो देखते हैं। ऑल कैंडिडेट हुज आधार बायोमेट्रिक इज ओल्ड आर एडवाइज टू गेट देयर आधार बायोमेट्रिक अपडेट टू दैट देयर इज नो इशू इज बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन ड्यूरिंग सीबीटी एग्जाम। यानी इसमें कहा गया है कि जो कैंडिडेट एक तरह से उनका पहला ही बायोमेट्रिक है, तो वो अपने आधार कार्ड को एक तरह से अपडेट करवाएं, ताकि जो सीबीटी एग्ज़ाम होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, उसमें उसे कोई भी दिक्कत या इशू ना हो। कैंडिडेट आर आल्सो एडवाइज टू अनलॉक देयर आधार इफ़ दे हैव लॉक्ड इट। मतलब जो भी कैंडिडेट हैं, उन्हें ये कहा गया है इसके अंदर कि जिन्होंने अपना आधार कार्ड लॉक किया हुआ है उसे अनलॉक कर दे, अदरवाइज देयर आधार विल नॉट बी वेरीफाइड एट द एग्ज़ाम सेंटर। उसका जो मतलब आधार कार्ड है वो वेरीफाई नहीं होगा एग्ज़ाम सेंटर के अंदर। दे विल नॉट बी परमिटेड टू रिटर्न द एग्ज़ाम। यानी अगर आधार कार्ड वेरीफाई नहीं होता है तो उस केस में क्या होगा, वो एग्ज़ाम देने नहीं देगा आपको। अब नीचे देखते हैं, इट इज़ सीन द कैंडिडेट आर कैरिंग वैलिड आईडी प्रूफ विद वेरी ओल्ड फोटोग्राफ। मतलब जो देखा गया है, जो कैंडिडेट मतलब आईडी प्रूफ ले जाते हैं तो वो बहुत ही पुराना फोटोग्राफ उसमें लगा हुआ होता है। इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू मैच कैंडिडेट फेस विद फोटोग्राफ आईडी प्रूफ। यानी उसमें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है कैंडिडेट को पहचानने में। जो मतलब फोटोग्राफ आईडी प्रूफ होता है, यानी एक तरह से जो हम आईडी लेकर के जाते हैं जिसके ऊपर फ़ोटो लगा हुआ होता है, तो उसे पहचानने में कैंडिडेट को बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होती है, डिफ़िकल्टी होती है। दीज कैंडिडेट विल नॉट बी अलाउड इनसाइड द एग्जामिनेशन हॉल। मतलब अगर उनकी पहचान नहीं होती है आधार कार्ड के फ़ोटो से, या जो भी फ़ोटो जो एक तरह से फ़ोटो वाली आईडी है, अगर उससे उसका फेस नहीं मिलता है तो उसे क्या अलाउ नहीं किया जाएगा एग्जामिनेशन हॉल के अंदर आने के लिए। प्लीज़ इंश्योर दैट द फोटोग्राफ ऑन आईडी प्रूफ इज़ रिसेंट वन। यानी एक तरह से इसमें कहा गया है कि मतलब सुनिश्चित करें अपना जो फोटोग्राफ है या आईडी प्रूफ है वो अपडेट मतलब हुआ हुआ होना चाहिए। आईडी प्रूफ जो है रिसेंटली अपडेटेड होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए और मैचिंग विद द कैंडिडेट फेस। और वो मतलब जो कैंडिडेट है उसके फेस से मैच करता हुआ होना चाहिए। तो इसमें ये कहा गया है। तो यहाँ पर हम एक बार हिंदी में भी देख लेते हैं। सभी उम्मीदवार जिनका आधार बायोमेट्रिक पुराना है, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे अपना आधार बायोमेट्रिक को अपडेट कराएं, ताकि सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा के दौरान बायोमेट्रिक सत्यापन में कोई समस्या न हो। उम्मीदवारों को यह भी सलाह दी जाती है कि यदि उन्हें अपना आधार लॉक किया है तो उन्हें अनलॉक करें यहाँ पर, अन्यथा परीक्षा केंद्र पर उनका जो आधार सत्यापित नहीं किया जाएगा, यानी वेरीफाई नहीं होगा, और उन्हें परीक्षा लिखने की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो इसमें ही कहा गया है। अब नीचे देखते हैं। यह देखा गया है कि उम्मीदवार बहुत पुरानी तस्वीर के साथ वैध आईडी प्रूफ ले जा रहे हैं, और आईडी प्रूफ की तस्वीर आईडी प्रूफ की तस्वीर के साथ उम्मीदवार के चेहरे का मिलान करना बहुत मुश्किल है। इन उम्मीदवारों को परीक्षा हॉल के अंदर आने की अनुमति नहीं दी जाएगी। कृपया सुनिश्चित करें कि आईडी प्रूफ पर फोटो हाल ही का हो और स्पष्ट और उम्मीदवार के चेहरे से मेल खाता हो। तो ये कौन सी डेट को नोटिस उन्होंने जारी किया है? 28/11/2024 को ये नोटिस आया है, जो कि चेयरमैन आरआरबी रांची की तरफ से आया हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस नोटिस में, जो कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड रांची की तरफ से आया हुआ है, ये नोटिस है यानी सूचना है। इसमें कहा गया है कि जो भी आप अपना पहले तो सबसे पहले अपना आधार कार्ड अपडेट करवाइए, और उसमें जो भी आपने अगर एक तरह से लॉक किया है अपने आधार को, उसे अनलॉक करवाना चाहिए। और उसमें जो आधार कार्ड में करंट अपडेटेड वाली फ़ोटो अपलोड कराई हुई होनी चाहिए, ताकि वो कैंडिडेट के चेहरे से मेल खाती हो और आसानी से जो कैंडिडेट है उसका जो चेहरा है उसे मिला सके, ताकि सही कैंडिडेट का पता लगा सके कि ये जो एग्ज़ाम देने आया है वो करेक्ट बंदा है या नहीं। तो इसी को जांचने के लिए जो भी आप आईडी प्रूफ ले जाए, उस पर करंट फ़ोटो आपकी होनी चाहिए,
ताकि अच्छे से मतलब वो पहचान की जा सके। और जो बायोमेट्रिक होगी उसे भी आप अपडेट करवा लीजिए ताकि कोई दिक्कत ना हो। और अगर इन चीज़ों में कोई भी दिक्कत पाई जाती है तो उस कैंडिडेट को एग्ज़ाम नहीं देने दिया जाएगा। तो इस नोटिस में इतना ही। तो ऐसी ही जानकारी को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस वीडियो को भी शेयर करें। थैंक यू।